हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस डीटीएन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो बीए सेकंड सेमेस्टर की है और इसमें जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो पारिवारिक बजट में से इसमें हमने लिया है व्यय की विधियाँ। देखिए, पारिवारिक बजट के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं और बजट कैसे बनता है। एक तो आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी तो होगी अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो, कि जितना भी जो हमारी टोटल इनकम होती है उसमें हम बजट बनाते हैं कि हम बजट के कितने मद होते हैं, तो हम उस मद के अनुसार पूरी बजट बनाते हैं कि कहाँ पर हमें कैसे कैसे व्यय करना है और हमें उसमें देखते हैं कि हम कितना उसमें बचत कर सकते हैं, उसमें बचत को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो देखिए, आज का हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है व्यय की विधियाँ। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी व्यय की विधियाँ का वो टॉपिक है वो है बजट अथवा आर्थिक योजना विधि। जो पहली विधि है वो है बजट अथवा आर्थिक योजना विधि। ये विधि क्या होती है, इसमें सोच समझ के, पूरे विवेक अनुसार सोच समझ के इसमें व्यय किया जाता है। देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है तो ये टोटल इनकम है और ये सारे मद हैं जिस पे हमें खर्च करना है, जिस पे हमें व्यय करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर इसकी संपूर्ण योजना बनाते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी है और हमें किस प्रकार से पूरा खर्च करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो दूसरी विधि है वो है समान वेतन विधि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टोटल इनकम होती है उसमें से एक पार्ट को छोड़ दिया जाता है और जो एक पार्ट होता है, जैसे मैंने देखी ए बी सी जो टोटल इनकम होते हैं उसके मैंने 3 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट कर दिया जाता है पारिवारिक व्यय जो होता है उस पर खर्च करने के लिए, और ये जो एक पार्ट कर दिया जाता है तो उसमें जो पति और पत्नी हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों डिवाइड कर लेते हैं और उन दोनों को वो अपनी इच्छा अनुसार व्यय करते हैं। तो इसमें देखिए, ये विधि इसलिए होती है क्योंकि जब जो पत्नी होती है जब वो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहती है तो उसमें ये विधि अपनाई जाती है कि एक पार्ट को पारिवारिक व्यय के लिए रख दिया जाता है और एक पार्ट जो होता है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है 2 भागों में, जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलके खर्च करते हैं, दोनों अलग अलग खर्च करते हैं। इसके बाद देखिए, जो तीसरी विधि है वो बराबर की विधि। तो इसमें क्या होता है, जब पति और पत्नी दोनों ही कमाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो टोटल इनकम होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जितनी भी टोटल इनकम होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद दोनों अपने विवेकानुसार जैसे जैसे जो खर्च होते हैं, जो व्यय करने होते हैं, वो उस पर व्यय करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है अनुमोदित अथवा उचित मांग की विधि। तो ये विधि क्या होती है, जब घर में धन का अनुमान नहीं होता है कि कितना मंथली, जैसे जो लोग जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका ये रहता है कि इतनी सैलरी हमारी इस मंथ में आनी है, तो वो उसके हिसाब से सारी व्यय की चीज़ें जो हैं योजनाएं बना ली जाती हैं। लेकिन जहाँ पर बिजनेस होता है, जो भी होता है, तो वहाँ पर कोई अनुमान नहीं होता है कि कितना धन आएगा, किसी महीने लॉस हो सकता है, किसी महीने प्रॉफिट हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होती है कि ये विधि अपनाई जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि धन का जो कुछ भाग होता है वो परिवार के व्यय के समस्त मांगों हेतु निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें ये संपूर्ण जो इनकम होती है तो उसका एक पार्ट जो होता है, जहाँ ए लिखा हुआ है, उसको व्यय के लिए निर्धारित कर दिया जाता है और इस पार्ट को छोड़ दिया जाता है। इसमें भी यही होती है कि अपने विवेकानुसार इस व्यय में कैसे क्या खर्च करना है वो डिसाइड किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट विधि जो होती है वो होती है हस्त मुक्त विधि, जिसे द हैंड आउट मेथड भी कहा जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो व्यय होता है उससे जो आय होती है वो कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जितनी भी इनकम होती है उसमें जैसे जैसे आवश्यकताएं आती हैं वैसे वैसे उन पर खर्च किया जाता है। देखिए, जैसे मैं बताऊँ, जैसे टोटल इनकम है
एक हमारी आवश्यकता आई तो उस पर खर्च कर दिया गया, फिर दूसरी आवश्यकता महसूस हुई इस पर खर्च कर दिया गया, फिर तीसरी आवश्यकता आई उस पर खर्च कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो धन का कोई भी अनुमान नहीं है। तो जब धन का अनुमान नहीं होता है तो उसमें इस प्रकार की विधि का इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या है कि इसमें व्यय से अधिक धन है, इसलिए इसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें व्यय की विधियाँ जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब जो हम इसके बाद जो हम आपको बताएंगे तो पारिवारिक बजट में हम बजट के प्रकार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।